नमस्ते। अक्सा आयुर्वेद से मैं डॉक्टर फैजान। इंडिया में आज देखा जाए तो लगभग 12% लोग में रीनल कैल्कुलाई की प्रॉब्लम है। रीनल कैल्कुलाई यानी गुर्दे की पथरी। इतने सारे लोग होने के बाद भी पथरी का एक प्रॉपर इलाज मिलना आपके लिए बहुत कठिन हो गया है, यानी आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है अगर आपको रीनल कैल्कुलाई की प्रॉब्लम रहती है। वैसे देखा जाए तो पथरी होने से ज़्यादा ऐसे लक्षण आपके शरीर में नहीं आते हैं, लेकिन जब ये पथरी अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो ऐसा पेन, ऐसा दर्द पैदा करती है आपके शरीर में कि आपका मन करता है कि उस जगह को कोई आपके शरीर से चीर कर या फाड़ कर बाहर निकाल दे। इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशन हैं जो रीनल कैल्कुलाई के कारण आपके शरीर में आ सकती हैं, जैसे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो किडनी खराब करने का एक मेन कारण होता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों होता है? जब ये किडनी स्टोन यूरेटर एक नली होती है जो किडनी के बाद मौजूद होती है, उसमें जाकर फंस जाए, जिसके कारण आपकी किडनी खराब हो जाती है। तो किडनी स्टोन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर किडनी स्टोन आपको है तो उसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि आपकी किडनी एकदम सुरक्षित बनी रहे। ये पथरी की समस्या यानी गुर्दे की पथरी की समस्या ज़्यादातर उन लोगों में देखी जाती है जो बहुत गर्म इलाके में रहते हैं, ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर बिल्कुल सूखी हवाएं चलती हैं। इन लोगों में पसीना ज़्यादा आता है और पानी की कमी के कारण पथरी तेजी से बनती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप तो ठंडे इलाके में रहते हैं, यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती है और आप किडनी स्टोन से बच जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। उन लोगों में ज़्यादा होती है, लेकिन सभी इलाकों में ये दिक्कत मिलती है, ये परेशानी मिलती है। अगर आपको भी किडनी स्टोन की समस्या है तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको अगर आप ध्यान से फॉलो करते हैं तो आप अपनी समस्या को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं और किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से एकदम निजात पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किडनी के अंदर असल में 5 प्रकार के स्टोन बनते हैं जो अलग अलग कारणों के कारण होते हैं। ये 5 प्रकार के स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, स्ट्रूवेट, सिस्टीन और यूरिक एसिड के होते हैं। इन सभी स्टोन में से सबसे कॉमन स्टोन जो पाया जाता है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट का, जो 85% से ज्यादा पेशेंट में पाया जाता है। तो हम जो बात करेंगे इसी स्टोन के बारे में बात करेंगे। देखो, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कैल्शियम और ऑक्सलेट के कारण बनता है, लेकिन लोगों को लगता है कि कैल्शियम जिनकी बॉडी में ज्यादा रहता है, जो कैल्शियम वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, उनको ये स्टोन होता है। ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। कैल्शियम आपकी डाइट में कम होने से और ऑक्सलेट आपकी डाइट में ज्यादा बढ़ने से कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन असल में बनते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो आपको कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए। तो कौन सा कैल्शियम आपके लिए सबसे फेवरेबल होगा? यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लांट बेस्ड कैल्शियम सबसे अच्छे होते हैं। प्लांट बेस्ड कैल्शियम आपको कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं सीरियल्स, यानी जो व्हीट है, आटा है, या चावल है, या फिर बाजरा है, इनसे सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो आपको इसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको इन सब चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं ऑक्सलेट की। तो ऑक्सलेट एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत अच्छे यानी हेल्दी फूड्स में भी पाया जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको किडनी स्टोन है तो उन सभी खाने की चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इनमें से सबसे पहली चीज जो आती है वो है स्पिनच यानी पालक। आप भी जानते हैं पालक आपके शरीर के लिए कितना अच्छा है, लेकिन अगर आपको किडनी स्टोन हो जाता है तो आपको पालक नहीं खाना चाहिए। पालक के अलावा जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनके अंदर भी ऑक्सलेट की मात्रा काफी अच्छी पाई जाती है, तो हो सके तो उन्हें भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा चॉकलेट भी काफी अच्छी होती है और हमारी हेल्थ पर काफी अच्छा असर देती है, लेकिन अगर आपको किडनी स्टोन है, खासकर कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है, तो आपको चॉकलेट भी अवॉइड करनी चाहिए। आगे बात करूं तो शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको किडनी स्टोन है। ब्लैकबेरीज, क्रैनबेरीज, जो असल में किडनी खराब होने पर सबसे अच्छी मानी जाती है, वो किडनी स्टोन में आपको अवॉइड करनी है। अगर आपको टी और कॉफी की आदत है तो किडनी स्टोन में आपको ये भी छोड़ना होगा, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ फूड्स हैं जिनको अगर आप अवॉइड कर देते हैं, अच्छे से अपनी डाइट से बाहर निकाल देते हैं, तो आप अपनी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। और आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो है पानी की क्वांटिटी, यानी आपको वाटर इनटेक कितना करना है। देखो, जब वाटर इनटेक हम कम करते हैं तो आपका यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है, जो ब्लड में से टॉक्सिक को अच्छे से फ्लश नहीं कर पाता है। इसी के कारण कैल्शियम ऑक्सलेट या दूसरे और भी स्टोन्स ज्यादा बनने लगते हैं।
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, हमारे डॉक्टर से बात करनी हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।